आज की रियल एस्टेट मार्केट में ग्राहक केवल फीचर्स और स्पेस सुनकर निर्णय नहीं लेते। इंटरनेट ने जानकारी का पावर ग्राहक को दे दिया है। विकल्प बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और खरीदने का फैसला अब भावनात्मक और तार्किक दोनों स्तरों पर लिया जाता है। इस नई हकीकत में सिर्फ प्रोडक्ट पुशर बनकर आप अल्पकालिक लेन देन कर सकते हैं, पर वास्तविक सफलता और स्थायी ग्रोथ केवल उन सेलर्स को मिलती है जो सोल्यूशन सेलर बनते हैं। इसका अर्थ है कि आप केवल ग्राहक को प्रोडक्ट नहीं बेचते, बल्कि उसकी समस्या समझते हैं और उसके लिए व्यक्तिगत, व्यावहारिक और लंबे समय तक काम आने वाला समाधान तैयार करते हैं। प्लॉट सेलिंग में सोल्यूशन सेलर बनने का अर्थ है कि आप ग्राहक की सोच, उसकी प्राथमिकताओं और उसके लक्ष्य को समझकर ऐसी पिच तैयार करें जो केवल प्राइस और साइज पर आधारित न होकर उसकी वास्तविक जरूरत से जुड़ी हो। प्रोडक्ट पुशर और सोल्यूशन सेलर के बीच का फर्क साफ है। प्रोडक्ट पुशर फीचर्स गिनाने, ब्रोशर की जानकारी दोहराने और कीमत पर जोर देने में समय लगाता है। वो हर ग्राहक को लगभग एक जैसी स्क्रिप्ट सुनाता है और उम्मीद करता है कि जल्दी से जल्दी डील क्लोज हो जाए। हाँ, कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन ऐसे ग्राहक बार बार नहीं लौटते और न ही दूसरों को रेफर करते हैं। दूसरी तरफ सोल्यूशन सेलर हर ग्राहक को एक अलग इंसान मानता है, जिसकी अपनी प्राथमिकताएं, आशंकाएं और लक्ष्य हैं। सोल्यूशन सेलर ग्राहक की बात ध्यान से सुनता है, सही सवाल पूछता है, जानकारी को सरल बनाकर समझाता है, विकल्प देता है और अंततः उसे वही दिखाता है जो उसकी परिस्थिति में सबसे उपयुक्त है। नतीजा ये होता है कि ग्राहक सेलर को सिर्फ सेल्समैन नहीं बल्कि सलाहकार मानने लगता है। सोल्यूशन सेलर बनने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलना होगा। उद्देश्य केवल डील क्लोज करना नहीं बल्कि ग्राहक के साथ भरोसे का रिश्ता बनाना है। जब आप सोल्यूशन सेलर बनते हैं तो बातचीत में जल्दीबाजी नहीं करते, ग्राहक की कहानी और परिस्थिति सुनते हैं, प्राथमिकताएं समझते हैं और हर सुझाव का कारण बताते हैं। पारदर्शिता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं। यही फर्क आपको भीड़ में अलग करता है। सोल्यूशन सेलिंग का प्रोसेस कुछ स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला कदम है सुनना और समझना। ग्राहक से सवाल पूछें कि वो प्लॉट क्यों लेना चाहता है, खुद रहने के लिए या निवेश के लिए। उसका टाइम होराइजन क्या है, यानी वह 1-3 साल में बेचना चाहता है, 3-7 साल में या लंबे समय तक रखना चाहता है। उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, लोकेशन, कनेक्टिविटी, बजट, साइज या भविष्य की वैल्यू। उसकी चिंता क्या है, जैसे लोन की सुविधा या टाइटल क्लैरिटी। इन सवालों से ग्राहक का प्रोफाइल आपके सामने साफ हो जाता है और आप उसी हिसाब से अपनी बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कदम है एजुकेट करना, पिच ठेलना नहीं। ग्राहक के पास अक्सर जानकारी होती है लेकिन वो बिखरी हुई होती है। आपका काम है उसे एक सरल फ्रेमवर्क में प्रस्तुत करना। आसपास के विकास प्लान, मेट्रो प्रोजेक्ट, रोड एक्सपेंशन या सरकारी योजनाओं की जानकारी दें। टाइटल क्लैरिटी, रजिस्ट्री कॉस्ट और अन्य कानूनी पहलुओं को आसान भाषा में समझाएं। आरओआई के 3 सिनेरियो पेश करें, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और ऑप्टिमिस्टिक, ताकि ग्राहक खुद तय कर सके कि किसे प्राथमिकता देनी है। जब आप ऐसा करते हैं तो ग्राहक को महसूस होता है कि आप केवल सेल्समैन नहीं बल्कि उसके पार्टनर हैं। तीसरा कदम है पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन देना। हर ग्राहक अलग होता है, इसलिए एक ही स्क्रिप्ट सब पर काम नहीं करती। यदि कोई बजट पर ध्यान दे रहा है तो एमई या कम डाउन पेमेंट वाले विकल्प दें। अगर परिवार के लिए देख रहा है तो पास के स्कूल, मार्केट और सुरक्षा को हाईलाइट करें। यदि निवेशक है तो एप्रिसिएशन और होल्ड पीरियड पर ध्यान दें। एचएनआई ग्राहकों के लिए कैश फ्लो और लंबी अवधि की वैल्यू पर चर्चा करें। इस तरह का पर्सनलाइजेशन ही असली सोल्यूशन सेलिंग है। चौथा कदम है ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बनाना। प्लॉट के कागजात साफ है या नहीं, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कौन से अतिरिक्त चार्जेस होंगे, ये सब साफ साफ बताइए। डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, रेफरेंस शेयर करें और छोटे छोटे वादे लिख कर दें। ट्रांसपेरेंसी से शिकायतें कम होती हैं और रेफरल बढ़ते हैं। सोल्यूशन सेलिंग का अगला पहलू है फॉलोअप। 24 से 48 घंटे के भीतर ग्राहक को धन्यवाद मैसेज और कस्टमाइज्ड प्रपोजल भेजें। 7 से 10 दिन में नेबरहुड इनसाइट्स, पेमेंट ट्वीक्स और लीगल चेकलिस्ट शेयर करें। 30 दिन पर मार्केट अपडेट भेजें ताकि ग्राहक को लगे कि आप सिर्फ एक सेल्समैन नहीं बल्कि लंबे समय के पार्टनर हैं। हर फॉलोअप में वैल्यू ऐड करना जरूरी है, सिर्फ याद दिलाना नहीं। बातचीत के लिए कुछ स्क्रिप्ट्स मददगार हो सकते हैं। शुरुआत में पूछें, नमस्ते, आप खुद रहने के लिए देख रहे हैं या निवेश के लिए? आपकी प्राथमिकता लोकेशन, बजट या भविष्य की वैल्यू में से क्या है? जब ग्राहक अपना इंटरेस्ट बताए तो कहें, आपके हिसाब से मैं 2 विकल्प भेजूंगा, एक लो कॉस्ट और एक प्रीमियम। दोनों के रॉय प्रोजेक्शंस भी दूंगा। क्लोजिंग के समय कहें, क्या हम अगले हफ्ते साइट विजिट रख लें ताकि आप आसपास का माहौल देख सके। इस तरह आप बातचीत को ग्राहक की जरूरत से जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। हर बिक्री में आपत्तियां आती हैं। सोल्यूशन सेलर इन्हें टालता नहीं बल्कि संभालता है।
यदि ग्राहक कहे कि कीमत ज़्यादा है तो जवाब दे, मैं आपके बजट में उपलब्ध विकल्प और एमई लोन ऑप्शन दिखा देता हूँ। यदि ग्राहक कहे कि अभी निर्णय नहीं ले सकता तो कहें, ठीक है, मैं तुलना और इनसाइट्स भेज दूंगा, आप समय लेकर सोचिए। यदि ग्राहक कागजात की चिंता करे तो कहें, मैं पहले से डॉक्यूमेंट्स की जांच करवा देता हूं और डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड साझा करता हूं। प्रेजेंटेशन में भी सॉल्यूशन सेलिंग का फर्क दिखता है। हर फीचर के साथ उसका लाभ बताइए, आरओआई चार्ट और कैलकुलेशन दिखाइए, नेबरहुड की तस्वीरें और सरकारी योजनाओं के लिंक दीजिए, केस स्टडी और क्लाइंट स्टोरीज जोड़िए, कानूनी और फाइनेंस सिमुलेशन तैयार रखिए। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है और निर्णय लेना आसान होता है। सॉल्यूशन सेलिंग को ट्रैक करने के लिए मैट्रिक्स जरूरी है। देखें कि कितने लीड कॉल में बदले, कितने कॉल मीटिंग में, कितनी मीटिंग प्रपोजल में और कितने प्रपोजल क्लोज हुए। औसत क्लोज टाइम क्या है। रेफरल रेट और रिटर्न क्लाइंट रेट पर ध्यान दें। सॉल्यूशन सेलिंग अपनाने के बाद ये सभी मैट्रिक्स धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। कुछ केस स्टडी से फर्क साफ होता है। एक निवेशक को पहले केवल कीमत और लोन बताया गया, वो नाखुश रहा। सॉल्यूशन सेलिंग में उसका होल्ड पीरियड पूछा गया और उसी के हिसाब से ऑप्शन दिया गया। आरओआई समझाया गया और ग्राहक संतुष्ट होकर क्लोज हुआ। उसने रेफरल भी दिया। एक परिवार को पहले केवल स्पेस और कीमत बताई गई। सॉल्यूशन सेलिंग में पास के स्कूल, सुरक्षा और समुदाय दिखाया गया। परिवार खुश हुआ और अपने मित्र को भी रेफर किया। सॉल्यूशन सेलिंग के लिए एक चेकलिस्ट हमेशा साथ रखें। ग्राहक का प्रोफाइल, 2 कस्टम ऑप्शन, रॉय और कॉस्ट शीट, नेबरहुड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा, डॉक्यूमेंट्स और रेफरेंस तथा फॉलो अप प्लान। इससे कोई सेटअप छूटेगा नहीं। अंत में, सॉल्यूशन सेलिंग तकनीक नहीं बल्कि माइंडसेट है। इसका अर्थ है कि आप हर ग्राहक के लिए सलाहकार बनते हैं, उसकी प्राथमिकताओं को समझते हैं और उसके लिए वही रास्ता दिखाते हैं जो उसकी जिंदगी या निवेश लक्ष्य के अनुकूल हो। प्लॉट सेलिंग में यही फर्क आपको मार्केट में अलग पहचान और बेहतर परिणाम देगा। प्रोडक्ट पुशर से सॉल्यूशन सेलर बनने का सफर आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप ये बदलाव कर लेते हैं तो आपके क्लोज रेट बढ़ते हैं, रेफरल मिलते हैं, ग्राहक लंबे समय तक जुड़े रहते हैं और आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर ब्रांड रेप्यूटेशन मजबूत होती है।